नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम आपसे पूछने वाले हैं एक प्रश्न कि आप लोगों को पता है क्या कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन होता है। तो हमें भी नहीं पता था, लेकिन एक कहानी हमने सुनी थी, उसमें हमें पता चला कि इस दुनिया में संसार में सबसे बड़ा कौन होता है। तो उसमें यह कहानी, पूरी कहानी सुनिएगा तो आपको सब पता चल जाएगा संसार में सबसे बड़ा कौन होता है। अकबर जो थे, उन्होंने बीरबल से इस तरीके से पूछा कि बीरबल, हास परिहास में पूछा कि बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ा कौन होता है। तो बीरबल ने ये कह दिया कि महाराज, लड़के का पिता होता है सबसे बड़ा। तो महाराज को ये उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने सोचा कि या तो यह कहेगा कि भगवान बड़ा होता है, या तो फिर ये कहेगा कि महाराज बड़े हो, राजा बड़ा होता है दुनिया में सबसे बड़ा। तो उन्होंने कहा ये लड़के का पिता होता है, ये कौन सी आपने बात कर दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, सबसे बड़ा लड़के का पिता होता। बोले मैं इस बात पे विश्वास नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा इस बात पे तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि लड़के का पिता ही सबसे बड़ा होता है दुनिया में। तो बीरबल ने कहा, अकबर ने कहा कि ये बताइए कि कैसे, हमें प्रैक्टिकल प्रमाण करके दिखाइए। तो बीरबल ने कहा ठीक है, आपको प्रमाण भी देंगे। एक दिन बीरबल एक जमादार के यहाँ गए और उनसे कहा कि अकबर महाराज, आज जो है आपके यहाँ लड़का दिखने वाले आने वाले हैं, क्योंकि उनको अपनी लड़की का विवाह करना है आपके यहाँ। तो आपके लड़के से, आपका लड़का बहुत ही गुणवान है, शीलवान है, उनको पसंद आ गया, तो आपके लड़के से विवाह करना है। तो आप जो है ऐसा करिए, आपका लड़का दिखने आएंगे अकबर जी, तो आप सारा व्यवस्था कर लीजिएगा। लड़के के पिता ने कहा अच्छा, अकबर हमारे लड़के को देखने आया है। लड़के के पिता ने कहा ठीक है, व्यवस्था कर लेंगे, आप लेके आइए। उसने कहा महाराज जी, आज नगर के भ्रमण पे चलते हैं, घूमने चलते हैं और देखते चल के सब कुछ आपको आज प्रमाण भी दे देंगे कि लड़के का पिता सबसे बड़ा होता है। तो अकबर जी को बड़ा वो हुआ उत्साह, तो चल दिए तैयार होके, हाथी वगैरह पे बैठ के सज धज के चल दिए अपने साथ सैनिकों को लेके। उधर लड़के के पिता ने अपना घर लिपवाया पुतवाया और बाहर चारपाई डलवाई, बाहर चारपाई डाल के और उस पर आराम से बैठा। अभी महाराज जी निकल रहे थे, तो महाराज जी की सवारी निकला, तो सारे लोग तो उठ के खड़े हों, सारे लोग प्रणाम करें, सारे लोग उठें खड़े हों, लेकिन वो जो लड़के का पिता था वो ना उठा ना उसने प्रणाम किया, वो चारपाई पे आराम से बैठा रहा। जब महाराज जी उधर से निकले तो उन्होंने कहा बिरबल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस आदमी को क्या हो गया, ये आराम से बैठा है और मुझे प्रणाम भी नहीं कर रहा है। तो उनका महाराज ये लड़के का पिता है। हाँ, लड़के का पिता है मतलब और सारे लोग लड़के के पिता नहीं है। उनका ना यही लड़के का पिता है। तो लड़के का पिता कैसे, ये कैसे लड़के का पिता हो गया। तो कहा यही लड़के का पिता है, आपको पता नहीं है कुछ। तो कहा क्या ऐसा कैसे है कि लड़के का पिता है, और सब लोग भी तो कभी तो लड़के हैं, इनका ही लड़का है खाली। तो उनका नहीं, इनका लड़का है, परंतु इनके लड़के से आपकी लड़की की शादी तय हो रही है ना। तो हाँ, क्या मेरी लड़की की शादी इनके लड़के से तय हो रही है। हाँ, मैंने इनको यही बताया है कि महाराज अकबर अपनी लड़की की शादी आपके लड़के से तय करने वाले हैं, इसलिए आप जो है तैयारी कर लीजिएगा। तो ये चारपाई पे चढ़े बैठे हैं, या आपको ना प्रणाम कर रहे हैं ना उठे हैं क्योंकि ये लड़के के पिता है। तो उन्होंने कहा लड़के के पिता है तो प्रणाम क्यों नहीं, मतलब हम इनकी लड़के से, इनके लड़के से अपनी लड़की की शादी करेंगे। उन्होंने कहा हाँ आप ही करेंगे, हमने यही बताया इन्हें, इसीलिए ये जो है चारपाई पे चढ़े बैठे हैं। तो उन्होंने कहा बात तो तुम्हारी बीरबल सही है, लड़के का पिता ही दुनिया में सबसे बड़ा होता है। उसके सामने चाहे सम्राट निकले, चाहे महाराज निकले, चाहे कुछ भी निकले, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लड़के का पिता होता है और लड़की का पिता सबसे छोटा होता है। अब समझ में आ गया, चाहे वो सम्राट ही भले क्यों ना हो। तो कहानी कैसी लगी आप लोग बताइएगा कमेंट करके, और लाइक कीजिएगा। और अगर आपको हमारा अगला प्रोग्राम देखना है तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। जय श्री कृष्ण।